ड्रामा सीरियल रद सलार की बर्बादी का वक्त शुरू हो ही गया जब जामिन जैन के साथ मिलकर सलार और ईमान को जुदा करने वाला है। उधर जमील ने सवेरा को तलाक के नोटिस भेज ही दिए। सलार और ईमान के दरमियान इस बार लड़ाई सलार को ही महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि ईमान जैन के पास जाने वाली है। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैन घर छोड़कर जा चुका है और काफी दिन हो चुके हैं कि वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा, जहाँ पर वो साहिल के किनारे उधर समुद्र में ही बैठा होता है कि यहाँ पर सोचों में ही है गुम ईमान की कि किस तरह से वो सलार की जिंदगी से ईमान को इस बार निकाल ही दे। अकेला बैठा हुआ यही सोच रहा है कि कैसे उसे ईमान मिलेगी। उठकर पानी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अपने आप को वो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तो जैन बच ही जाएगा, लेकिन ईमान और सलार को एक दूसरे से जुदा करके ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह से जमील ने भी जैन को बदगुमान किया है, जैन इस बार गलत रास्ता इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब से जमील ने उसके जहन में ये बारूद भर दिया है कि सलार को कमजोर करो, ईमान जब तुम्हें ताकतवर देखेगी तो वो तुम्हारी तरफ लौट आएगी। जब से जैन के दिल में ये बदगुमानी पैदा हो चुकी है, तब से वो ईमान को लालची समझने लगा है। दूसरी जानिब जमील, जिसने इस बार सवेरा और उसके बच्चों को बर्बाद करने का फैसला कर ही लिया। जब बाहर का डोर नॉक होता है, सवेरा जैसे ही दरवाजा खोलने की जाती है तो यहाँ पर डाकिया नोटिस लेकर आ जाता है। घर में जोया सवेरा जैसे ही वो नोटिस देखते हैं तो सवेरा इस बार हक्की बक्की रह जाती है और आलिम साहिब को बता देती है। कहती है कि जमील ने नोटिस भेजा है, तलाक देने के लिए वो राजी है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसकी माँ ने उसे घर में जाकर उसे समझाया क्यों नहीं। आलिम साहिब अपनी बेटी सवेरा को ये बात कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस घर में मैं अकेला हूँ, अगर तुम इस घर में रह भी लोगी तो मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवेरा, जिसके बच्चों और उसकी जिंदगी वाकई तबाह होकर रह जाएगी जब उसकी दूसरी बार तलाक हो ही जाती है। दूसरी जानिब जामिन, जो इस बार कारोबार में बहुत बड़ा घपला करने जा रहा है, सभी एम्प्लॉइज को इस बार बुला ही लेता है, जहाँ पर वो शेयर सेल करने जा रहा होता है कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ तक के सलार को इस बार कमजोर करने के लिए जामिन कुछ भी कर सकता है। कंपनी के 64% शेयर्स बेच देता है। जब ये बात कामरान को पता चलती है तो कामरान फौरन से शैला को भी कॉल कर देता है और बता देता है कि यहाँ पर बाबा जान ये सब कुछ कर रहे हैं। और शैला कहती है कि जामिन का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इस बार वो जिद में आ चुका है और उसकी जिद और अना पहले भी उसने राहत की जान ली थी, इस बार वह सलार को कभी भी नहीं बख्शेगा। उधर अगले ही रोज जैसे ही सलार ऑफिस में पहुंचता है तो यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ देख कर कबक्का रह जाता है कि यहाँ पर उसके बाबा क्या कर रहे हैं। कंपनी के शेयर सेल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, लेकिन इस बार जामिन तरह तरह की बातें करके अपने आप को इस सब से बचा ही लेगा। सलार इतना भी पागल नहीं है कि उसके बाबा जामिन उसके साथ धोखा कर सके। उधर घर में ईमान और सलार एक दूसरे के पास यहाँ पर जैसे ही घर में पहुंचते हैं अपने, तो यहाँ पर गिले शिकवे दोबारा से शुरू हो ही जाते हैं। सलार को इस बार ईमान के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा हुआ, जिसकी वजह से वो उसके ये भी कहता है कि मेरा दिमाग ये बार बार याद दिलाता है मुझे और मुझे अपनी हैसियत बताता है कि मैं क्या हूँ, और ये ख्याल आता है मेरे जहन में कि जब उसका दिल चाहेगा वो तुम्हें ले जाएगा अपने साथ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सलार, और मैं कभी भी उसके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर इस बार यकीन नहीं करता। यहाँ पर अपनी सफाइयाँ देने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगी, लेकिन उसकी बातों के ऊपर कोई भी यकीन करने वाला है ही नहीं। यहाँ पर सलार को आई चोटें देखकर घर में भी सभी लोग हैरान तो होंगे। उधर अगले ही रोज घर में पुलिस आ जाती है, क्योंकि बानो आपा ने ये कहा होता है शहजाद साहिब को कि जैन के बारे में कंप्लेन दर्ज करवा दो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होती है कि आखिरी मुलाकात यहाँ पर ईमान के साथ ही हुई थी, जिसकी वजह से कोठी के ऊपर पहुंच ही जाते हैं पुलिस वाले, जहाँ पर सलार और ईमान को इस बार अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। राह का कजन कल से लापता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद यहाँ पर सलार ईमान से पूछता है, तुम जैन के लिए परेशान हो क्या? वो बानो आपा ने मुझे फोन किया था, इसलिए
इसलिए मैं पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे मार दिया है? ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सलार, सच बोलने वाले नजरें नहीं चुराते, मेरी बात का यकीन करो। ईमान के ऊपर इस बार सलार को जरा भी यकीन नहीं है, क्योंकि इसे इस बात का प्रूफ है कि वो वाकई उसके साथ मोहब्बत करती है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद घर में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर ईमान और सलार एक दूसरे के पास खड़े हैं। ईमान सलार का हाथ पकड़ लेती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत कर। यहाँ पर सलार इतना बदगुमान हो चुका है कि और ही नजरों के साथ उसे देख रहा होता है। दूसरी जानिब घर में जामिन इस बार, जिसे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जैन गायब हो चुका है, जैसे ही उसका नंबर उसे मिलता है तो फौरन से उसे कॉल कर देता है। कहता है कि मैं जामिन, सलार का बाप, दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही तो होता है, आप क्या समझ रहे हो? यहाँ पर उसे पूरी तसल्ली देता है। इस बार उसके साथ मुलाकात का भी टाइम सेट कर लेता है। जब उन दोनों की मुलाकात होती है तो यहाँ पर साफ साफ जामिन बोल पड़ता है, कहता है कि तुम सलार और ईमान को दूसरे से जुदा करना चाहते हो और ईमान को हासिल करना चाहते हो ना? ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। यहाँ पर जैन को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि उसका साथ देने वाले काफी ज्यादा लोग हैं जो ईमान और सलार को एक दूसरे के साथ खुश देख ही नहीं सकते। जब उधर कॉल सुन रहा होता है यहाँ पर जामिन, तो उसके पीछे से शैला आ जाती है। शैला उसे कहती है कि किसके साथ बात कर रहे थे और ईमान और सलार के पीछे इस बार पड़ चुके हो। वाकई जामिन इस बार पड़ ही चुका हुआ है। सलार और ईमान के पीछे उन दोनों को जुदा करने में कामयाब भी हो ही जाएगा। उधर अदनान घर में बता ही देता है कि माँ का कजन गायब हो चुका है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर में पुलिस आई थी। इस सब का जिम्मेदार वो ईमान ही है और ईमान के साथ ही उसकी आखिरी मुलाकात थी। घर में बदगुमानियां पैदा हो जाएंगी, जहाँ पर ईमान और सलार जो दोनों एक दूसरे के पास खड़े होंगे और यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना भी शुरू हो जाएंगे। उन दोनों के दरमियान में इतनी ज्यादा बदगुमानियां पैदा हो जाएंगी कि जैन सलार और ईमान को एक दूसरे से जुदा करने में भी कामयाब हो ही जाएगा। जब वो कामयाब हो जाएगा तो उसके बाद वो इतना ज्यादा इंसिस्ट करेगा ईमान को कि मेरे साथ निकाह कर लो और सलार से तलाक ले लो। लेकिन इस सब के पहले सलार के सामने सब कुछ आ जाएगा, अपने बाबा का और यहाँ पर कामरान और शैला का भी, जहाँ पर सभी लोगों का असल चेहरा सामने आकर रह जाएगा कि राहत की मौत किस तरह से हुई थी। एक एक बंदे से गिन गिन कर सलार बदला लेने वाला है। आखिर सच्ची मोहब्बत की एक ना एक दिन जीत तो होगी। शुरू से ही सलार ने सच्ची मोहब्बत की थी, मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया करता था, लेकिन वो जैन जो आज गलत तरीका इस्तेमाल करके दुश्मनों के सफ में खड़ा होकर ये सोच रहा है कि वो ईमान को हासिल कर लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकता है कि ईमान और सलार के दरमियान बदगुमानियां पैदा करेगा। कौन कौन चाहता है कि सलार को छोड़कर ईमान को जैन के पास चले जाना चाहिए, जिस तरह से जमील ने सवेरा के साथ किया। जिंदगी तो उसकी भी तबाह बर्बाद होकर रह ही जाएगी जब उसके पास खाने पीने को कुछ भी ना होगा, क्योंकि शुरू से ही राशन पानी तो आलिम साहिब के ही घर का था। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर पाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।